in next session of netting. So any questions? कल का क्लास में कोई सवाल है तो बोलिए। कहाँ तक किए थे कल हम? कल चारों पॉइंट डिस्कस करना है। कैटेगरी नेट एड्रेस वो कर लेते हैं, वो उसका थ्योरी का लास्ट टॉपिक बचा है। So let's finish that. देखो, नेट समझने के लिए ये वाला सिनेरियो समझ लेंगे तो अपने को समझ आ जाएगी सारी कहानी। मेरे दो साइट्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ऐसे कनेक्टेड हैं। इन दोनों के नीचे लैन नेटवर्क लगा हुआ है, राउटर्स के नीचे। राउटर 1, राउटर 2, सर्विस प्रोवाइडर। ओके, नाउ this whole network is IP addressing क्या है इसका? 10.1.1.0, इधर 10.1.1.100, इधर 20.1.1.1, इधर 20.1.1.2, 10.1.2.0, 10.1.2.100। ये आईपी एड्रेसिंग है। और मेरे जो नेटवर्क में लगे हुए एंड पॉइंट्स हैं, ये जब भी यहां से बाहर इंटरनेट पे जाते हैं तो इंटरनेट पे जाने के लिए उनको पब्लिक आईपी चाहिए, और पब्लिक आईपी जो है वो इनको यहां से मिल जाएगा। एक ही आईपी से काम चल जाएगा। जितने भी लोग अंदर से बाहर जाएंगे उन सब के लिए एक ही आईपी का असाइनमेंट हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था पैट, कि जितने भी लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं सबको एक ही आईपी मिल जाएगा, बस खाली पोर्ट एड्रेस सबका डिफरेंट होगा। पोर्ट एड्रेस सबको अलग रखे भेजेगा ताकि वापसी में जब डेटा आए तो वो कंफ्यूज ना हो कि किसके लिए है ना। तो उसकी वजह से पोर्ट एड्रेस चेंज रहेगा। तो इस पूरे सिनेरियो में यहाँ चार चीजें हैं। 10.1.1.1 ये बंदे का आईपी क्या हो जाएगा? 20.1.1.1 फॉर एग्जाम्पल। और इधर वाला जो बंदा है इसका आईपी 10.1.2.1 फॉर एग्जाम्पल। ये बंदा, इसका आईपी क्या हो जाएगा? 10.1.2.100, है ना। ये इसका आईपी हो जाएगा। सो इधर से जब बाहर निकल रहा है तो इसकी भी तो नेटिंग होगी। ये भी तो प्राइवेट से पब्लिक में जा रहा है। तो दोनों तरफ हमने क्या लगा रखा है इधर? नेट। है ना। 10.1.1.1 का आईपी हो जाएगा 20.1.1.1। और क्या ये 10.100 थोड़ी होएगा, 20.2, 20.1.1.2 दोनों पे नेट चला रखा है। और
इन्हीं चारों आईपीस को कुछ नाम दिया है हमने। क्या नाम दिया है? जैसे मैं इस साइट पे हूँ R1 पे, ठीक है, ये वाले नेटवर्क को हैंडल कर रहा हूँ, इस साइट पे हूँ, ये मान लो जयपुर वाली साइट है। मेरे नजरिए से ये चारों आईपीस के अलग अलग नाम, कैटेगरीज। क्या नाम होगा? 10.1.1.1 जो आईपी है, इसको मैं कहूंगा इनसाइड लोकल। ठीक है भाई, इसको कहूंगा इनसाइड ग्लोबल। तो मेरा जो लोकल नेटवर्क में है, ये इनसाइड नेटवर्क होता है, और ये आउटसाइड नेटवर्क है मेरे लिए। इससे बाहर आउटसाइड, इससे अंदर इनसाइड। तो इनसाइड में जो मेरा लोकल आईपी है वो क्या है? 10.1.1.1। और ये जैसे ही ग्लोबल में चला जाता है इनसाइड वाला, ये ग्लोबल नेटवर्क ये है, ये वाला, ये मेरा लोकल नेटवर्क है। तो इनसाइड में लोकल आईपी क्या है? 10.1.1.1। और यही इनसाइड वाला जब ग्लोबल में चला जाता है तो क्या आईपी हो जाता है इसका? 20.1। मेरे नजर से ये जो दिल्ली वाली साइट है, इसका अंदर वाला आईपी, अब ये तो मेरी नजर से ये सारा तो आउटसाइड नेटवर्क है, मैं तो इधर बैठा हूं, मेरा तो ये इनसाइड नेटवर्क है, बाकी बाहर वाला तो मेरी नजर से आउटसाइड नेटवर्क है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो आईपी है 10.1.2.1, मेरी नजर से, मैं इधर बैठा, ये कहलाएगा आउटसाइड क्या कहलाएगा? आउटसाइड लोकल, सॉरी, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल। ठीक है भाई, ये तो बाहरी नेटवर्क जो है ना उसका लोकल आईपी, बाहरी नेटवर्क में जो आईपी है उसका लोकल आईपी क्या है? 10.1.2.1। और जब ये ग्लोबल नेटवर्क में आ जाता है बाहरी वाला, तो इसका आईपी बन जाता है 20.2। आई बात समझ में? बस ये चार नाम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड। और अगर मैं इस साइड पे बैठा हूं तो मेरी नजर से फिर नाम बदल जाएंगे। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस साइड पे, तो फिर मेरी नजर में ये आईपी क्या हो जाएगा? इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल। और इनको मैं कहूंगा आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। बस। तो आपकी नजर, आप किधर बैठ के इस चीज को डिफाइन कर रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है ये चीज। क्लियर है भाई लोग? हम्म। तो नेटिंग आपके नेटवर्क के एज पे हमेशा होती है, हमेशा। इससे आपके क्या फायदे हो रहे हैं? सिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपके आईपी एक्सपोज नहीं हो रहे। आपको पब्लिक आईपी अभी ज्यादा नहीं लेने पड़ रहे, कम में ही काम चला रहे हो। आपके 1000 लोग काम करते हैं इस कंपनी में, वो सब के सब लोग बाहर जब जा रहे हैं तो एक ही पब्लिक आईपी से काम चला देंगे भाई, पैटिंग करके। तो पब्लिक आईपी का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा आपका, क्योंकि ज्यादा पब्लिक आईपी नहीं लेने पड़ेंगे, एक से काम चला लोगे। और फिर आईपी एड्रेस सेव होंगे, वो अलग। आईपी वर्जन 4 पे जब उसके खत्म होने का डर मंडरा रहा था वो टाइम पे, ये नेटिंग ने उसको कुछ, उसकी लाइफ को लंबा किया, कुछ दिन और उसको खींचा कि चल ठीक है कुछ साल और चलेगा अब ये। सो दिस नेटिंग। एनी क्वेश्चंस गाइस?
सर ये नेटिंग की लेवल लैब कैसे करेंगे हम करेंगे? लोग। हाँ जी बोलिए। वही पूछ रहा था सर, वो नेटिंग लैब में इनेबल करेंगे। करें लैब। ठीक है सर। देखो ये जो नेटिंग की लैब है, सिंपल लैब करेंगे हम, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसको रखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ये एक राउटर कनेक्टेड है दूसरे राउटर से, और इधर मैं एक पीसी लगा के स्विच के नीचे दो पीसी लगाएंगे। तो इन दोनों पीसीस के जो एड्रेस है ना, वो रखेंगे 10.1.1.1 और 10.1.1.2। इसका आईपी रखेंगे F0/0, इंटरफेस का 10.100, सीरियल 0/0 20.1, ये भी सीरियल 0/0 20.2। मैं PC1 से R2 को टेलनेट करूंगा, PC1 से R2 को टेलनेट करूंगा, है ना। तो इससे क्या होएगा, जब आप R2 पे जाओगे और यहाँ कमांड चलाओगे शो यूजर्स कमांड चलाओगे, तो ये बता देगा कि भाई साहब किसी ने टेलनेट किया हुआ है, लाइन VTY पे आया हुआ है, फला फला नाम का यूजर है, और 10.1.1.1 सिस्टम से इस आईपी से टेलनेट हुए। फिर मैं यहाँ करूंगा नेटिंग। नेटिंग करूंगा तो मैं इसको कहूंगा 1-to-1 नेटिंग भी करेंगे हम लोग पूल वाली नेटिंग भी करेंगे, और हम लोग पैट भी करेंगे, तीनों का लैब करेंगे हम। तो जब ये हम लोग यहाँ कुछ भी कर रहे हैं, तो जो आईपी बदल जाएगा ना, ये अंदर से बाहर जाने के टाइम पे, यहाँ फिर जब टेलनेट करूंगा तो वो बदले हुए आईपी से दिखना चाहिए, 20.1.1. समथिंग। आई बात समझ में? तो वेरीफाई हो जाएगा ना कि यार टेलनेट पहले किया तो ये आईपी दिखा रहा था, और बाद में किया तो नेटिंग लगाने के बाद में किया, तो अब जो आईपी में ये चेंज हो रहा है वो आईपी दिखा रहा है यहाँ पर, सोर्स आईपी। इज दिस क्लियर? ये वेरिफिकेशन के लिए है, कोई दिक्कत? चलो, so let's do it. Let's packet address. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नेटिंग की। हम लोगों ने जो नेटिंग पढ़ रहे हैं ना, ये नेटिंग की दुनिया में सिर्फ एंट्री लिया है। It is not complete thing, okay? It's just the beginning. बना लेते हैं टोपोलॉजी। सीरियल ले लो, फास्ट इंटरनेट ले लो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप लोग को समझ में आती है ये कहानी। एनीथिंग इज फाइन। आईपी लगा देते हैं इन पे 10.1.1.1। मैंने पहले ही बता दिया आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। लेट्स डू इट।
10.1.1.1 255.255.0 10.1.1.100 gateway PC2 10.1.1.2 255.255.0 गेटवे राउटर पे चलेंगे, इस पे चलो enable quantity host name R2 इंटरफेस की 0/0 IP क्या रखना है 20.2 नो शटडाउन और इधर इसको भी दोनों IP दे देते हैं 10.100 एंड 20.1 ये राउटर टेलनेट हो पाए इसके लिए क्या क्या करूंगा मैं, आप बताएं। ये राउटर टेलनेट हो पाए इसके लिए क्या क्या करूं मैं इसमें। घबराओ मत, कॉन्फिडेंटली बोलो, जो आता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आता है तो मैं बताता हूँ ना, बोलो। बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्राई करोगे ना किसी भी राउटर को टेलनेट करने की तो वो नहीं होए, तो आपको उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है जिससे कि राउटर टेलनेट हो पाएगा, इस लायक बन जाता है। क्या वो लाइन VTY कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी? 0.04 हाँ, लाइन VTY पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आपको कैसे पता लगा? सर याद था लॉगिन लोकल करके पासवर्ड। मैंने बताया था क्या? ये सर एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा और एक इनेबल पासवर्ड। बस वेरी गुड, हो गया काम। तो ये काम करना पड़ता है जी, लाइन VTY पे जाके बोल दो लॉगिन करे लोकल यूजर नेम पासवर्ड को यूज करके, और फिर यूजर नेम पासवर्ड बता दो और इनेबल सीक्रेट सिस्को। वो लैब कर ली क्या असाइनमेंट जो मैंने दिया था? इनेबल सीक्रेट सिस्को। चलो, जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा ही मैं पढ़ाऊंगा। मेरे को अच्छा फील होएगा जिस दिन बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा दीवारों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं दीवार को पढ़ाने लायक पढ़ा दूंगा। कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मेरे को कमा के थोड़ी खिलाओगे। तो लिखवा लूंगा मैं सबसे कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ नौकरी का तुम्हारा, तुम खुद जिम्मेदार हो। हम हमारे हिसाब से पढ़ेंगे और हम अपने आप देख लेंगे, आप बस पढ़ो हमें। दैट्स इट। एक होते हैं समझदार और एक होते हैं मूर्ख।
समझदार मेरी सुन के पढ़ लेते हैं और मूर्ख नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता नहीं वो मूर्ख है, उनको लगता वो स्मार्ट है। मेरे नजरिए से वो स्मार्ट नहीं है कतई। स्मार्ट होते तो वो मौके का फायदा उठाते। फिर मुझे ऐसा लगने लगता है, यार ये मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है। इनको मैं समय दे रहा हूँ उसकी कदर ही नहीं है। ऑलराइट। तो जी अब मुझे ये बताओ, अब क्या ये पीसी टेलनेट कर लेगा इस राउटर वन, ये जो दुबई वाला राउटर है? मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो कर ही दिया टेलनेट वाला, क्या अब ये इसको टेलनेट कर लेगा? नहीं सर, अभी नहीं करेगा। अच्छा, पिंग कर लेते हैं। पिंग कर लेगा क्या? पिंग कर लेगा? रूट नहीं दिया। नहीं सर, रूट नहीं दिया सर। अभी सर प्रोटोकॉल नीचे आया कुछ भी नहीं। अच्छा, रूट किसके पास नहीं है? कौन है जो डायरेक्टली पिंग, कनेक्टेड। किस राउटर पे ये पिंग पैकेट ड्रॉप हो रहा है? आप सर बताएं जयपुर, जरा। जयपुर वाले पर। भाई सब शांत रहो, मैं जिससे पूछो वो बता दें। जयपुर वाले पे हो रहा है क्यों जी? ये पिंग पैकेट किस राउटर पे ड्रॉप हो रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताएं। जयपुर वाले भी हो रहा है सर। अच्छा। अब भाई आप हो पैकेट, आप हमेशा पैकेट बन जाया करो और चला करो। सोर्स लेके जा रहा हूँ ये एड्रेस, डेस्टिनेशन लेकर जा रहा हूँ ये एड्रेस। सोर्स है 10.1.1.1, डेस्टिनेशन है 20.1.1.2। मैं गया 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 इस राउटर के पास, गेटवे के पास ही जाना है भाई, जब दूसरे नेटवर्क पे जाना है। गेटवे के पास गए, गेटवे और भाई क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहा है? बोले 20.2 पे जा रहा हूँ। 20.2 पे जा रहा है क्या? तो यहाँ पर आप देखोगे ये अपने गिगबिट 0/1 पे 20 नेटवर्क कनेक्टेड है, तो बोला हाँ 20 तो मेरे साथ कनेक्टेड ही है, गिग 0/1 से भेज देगा आगे। अब पैकेट पहुंच गया R2 के पास, यहां तक तो पहुंच गया। R2 कहेगा हाँ भाई, बोले जी पिंग आया, पिंग आया, ओ हो जवाब दो जवाब दो। किधर भेजना है? 10 नेटवर्क पे। 10 नेटवर्क पे भेजना है। अरे अपनी राउटिंग टेबल में 10 नेटवर्क है क्या? जो आईपी राउट, तो ये कहेगा 10 तो नहीं है बॉस, ओनली 20। अच्छा, अरे वापसी का तो रास्ता ही नहीं है। ये वाला राउटर ड्रॉप करेगा, जयपुर वाला नहीं, जयपुर वाला तो भेज चुका है भाई। ठीक है, तो अब इसको पिंग नहीं कर पा रहा है, टेलनेट करना है। टेलनेट के लिए क्या करेगा? या पहले इस पे राउटिंग तो करवाए, पिंग तो हो। तो इसको 10 नेटवर्क के बारे में बताएं। तो दुबई वाले राउटर को आईपी रूट 10 नेटवर्क बता दो, स्टैटिक रूट डाल दो, बहुत दिन हो गए डाले हुए। वाया 20.1.1.1 नेक्स्ट ऑफ एड्रेस ही है जयपुर वाले राउटर का। अब मैंने पीसी को कहा फिर से पिंग कर, फिर से किया और हो गया। तो दिक्कत क्या थी? इस राउटर पे वापसी के रास्ते की कमी थी जो हमने पूरी कर दी। हम्म। अब मैं कहा अब तो टेलनेट भी हो जाएगा। टेलनेट 20.1.1.2, टेलनेट किया, यूजर नेम, अरे INS, पासवर्ड INS, पहुंच गए। अब इस राउटर पे जाके मैंने कहा शो यूजर, शो यूजर्स। तो ये बता रहा है देखो, एक तो लाइन कंसोल से इस राउटर को कोई यूज कर रहा है। हाँ मैं ही हूं, मैंने ये वाली विंडो जो है ये कंसोल पे ही खुलती है ये। हाँ भाई ये मैं ही हूँ, ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये यही वाला जो विंडो जो खुल रखी है ना, हम इसी की बात कर रहे हैं। और एक किसी ने लाइन VTY के थ्रू इस राउटर को एक्सेस कर रखा है, यूजर का नाम INS है और उसका लोकेशन क्या है 10.1.1.1, यानी कि ये पीसी से किसी ने टेलनेट कर रखा है, ये समझ में आ गया। इसकी लोकेशन पता लग गई, इसका IP, और जो यूजर नेम इसने डाला वो यूजर नेम।
क्लियर है ना भाई? तो अगर मैं यहां ये स्टार जो है ना, स्टार की बात बताने वाला हूं, यहाँ शो यूजर्स कमांड यहां देता हूं तो कोई फर्क आएगा क्या इस आउटपुट में? है? क्या? लाइन वीटीवाई पे स्टार दिखेगा। शाबाश, लाइन वीटीवाई पे स्टार दिखेगा, क्योंकि ये अभी इसी सेशन की बात कर रहा है जिसपे तुमने ये कमांड चला रखा है। ये सेशन स्टार वाला सेशन है, मतलब तुम्हारा ओपन सेशन लाइन वीटीवाई वाले पे काम कर रहे हो, और ये वाला सेशन है लाइन कंसोल वाला। आई बात समझ में? हाँ, योर करंट सेशन इज दिस वन, कंसोल वाला। ऑलराइट, सो एनीवेज वेरिफिकेशन हो गया। कौन है जो टेलनेट कर रहा है? अभी नेटिंग करूंगा तो आईपी बदल के आना चाहिए, करवा के देख लेते हैं। तो नेटिंग किस पे करनी है मेरे को? जयपुर वाले राउटर पे। किधर गया भाई पैकेट ट्रस्ट? ये रहा। जयपुर वाले राउटर पे नेटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं करूंगा स्टैटिक नेट 10.1.1.1 को दूंगा 20.2, 1 और 2 तो यूज है, 20.11, और इसको दे दूंगा 20.12। ऐसा कर देते हैं, इसको 20.11, इसको 20.12, ये आईपी दिलवा देते हैं। तो कमांड क्या है? आईपी नेट इनसाइड नेटवर्क में से जो सोर्स आएगा ना 10.1.1.1, तो उसको आईपी क्या दे देना? 20.1.1.11 दे देना। सोर्स स्टैटिक, ये भी डालना पड़ेगा। जो स्टैटिक सोर्स आएगा, मतलब ये स्टैटिक स्टैटिक नेटिंग है, मैनुअली दे रहे हैं, मैनुअली दे रहे हैं। सोर्स कौन है? इनसाइड लोकल आईपी 10.1.1.1। इसको इनसाइड ग्लोबल आईपी क्या देना है? ये टर्म समझ में आए ना? इनसाइड लोकल यानी 10.1.1.1। इनसाइड ग्लोबल मतलब जब बाहर निकलेगा राउटर से, उस टाइम पे इसको आईपी दे देंगे 20.1.1.11, इनसाइड ग्लोबल। बस हो गई नेटिंग, एक आईपी की नेटिंग हो गई। दूसरे की कर देते हैं, आईपी नेट जो इनसाइड नेटवर्क से सोर्स आ रहा है ना, स्टैटिक सोर्स 10.1.1.2, उसको आईपी दे देंगे ये वाला। इस लिंक पे जो नेटवर्क चल रहा है ना, वो नेटवर्क देना पड़ेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर जब आपको पब्लिक आईपी इस राउटर पे लगा के देगा ना, तो उसी से संबंधित एक पूल आपको देगा यहाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? अलग अलग सबनेट के आईपी, यहाँ से निकलेगा तो 30 का आईपी लेके निकलेगा और जा 20 पे रहा है। ये तो मुमकिन है नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि इसको यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस 30.1.1.11 दिलवा दूं, क्योंकि यहाँ पर 30 से निकलेगा, हिट करेगा इधर 20 वाले पे। ऐसे तो नहीं होता ना कभी, 20 ही 20 से बात कर पाएगा, नहीं तो बीच में गेटवे कहाँ से लाएंगे इन दोनों के बीच? तो इसलिए कर सकते हैं, जो भी मैं कहूँ ना नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है अपने लेवल पे, ठीक है ना? नहीं हो सकता। सो हो गया नेटिंग, करके देखे टेलनेट। चलो जी, कमांड प्रॉम्प्ट मैं कहा जी अब करो टेलनेट। टेलनेट ये आईएनएस आईएनएस, तू भी कर ले भाई, भी कर लेते हैं। टेलनेट 20.2 आईएनएस आईएनएस। अब इस राउटर पे जाओ और यहाँ वही कमांड चलाओ, शो यूजर्स। देखो आईएनएस लोकेशन क्या दिखा रहा है? वही जो हमने नेटिंग करवा दी। क्या हुआ? ये सही है या गलत है? मतलब ये नहीं होनी चाहिए अब या नहीं? नेटिंग होने के बाद नहीं होनी चाहिए। ये तो अभी भी पब्लिक ओरिजिनल आईपी दिखा रहा है, ये तो 20 का होना चाहिए ना।
हाँ, तो जो हमने ये बनाए थे, ये आईपी दिखाना चाहिए था इधर। अरे हाँ, ये हमने यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा। इस राउटर को ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे इनसाइड इंटरफेस कौन सा है, आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है। हमने इसको बताया नहीं कि इधर इनसाइड है और इधर आउटसाइड है। जब इनसाइड से ट्रैफिक जाएगा ना, यही तो हमने लिखा है कि इनसाइड सोर्स किधर से आएगा, तेरे इनसाइड नेटवर्क से। और इनसाइड कौन सा है, गिगबिट 0/0 या 0/1, ये बताना पड़ेगा इसको। और आउटसाइड कौन सा है वो भी बताना पड़ेगा इसको। तो ये आपके राउटर के इंटरफेस पे जाके एक एक कमांड और लगानी पड़ेगी। गिगबिट 0/0 पे आईपी नेट इनसाइड। अभी ये कमांड देने से पहले इनके टेलनेट वापस बंद कर देता हूं मैं, क्योंकि ये सेशन फिर हैंग हो जाएंगे। आईपी नेट इनसाइड और गिगबिट 0/1 पे जाके आईपी नेट आउटसाइड। आई बात समझ में? हमें सिर्फ इतना बताना है कि तेरा इनसाइड इंटरफेस कौन सा है, जिधर से ट्रैफिक आ रहा है, जिसको तेरे को जिनके आईपी बदलने हैं। और आउटसाइड यानी जिस तरफ जा रहा है, जाते समय बदलना है, बस। अब मैं कहा फिर टेलनेट करके देखो भाई। तो ये पीसी आए और इन्होंने कहा एलो जी टेलनेट आईएनएस आईएनएस एक से ही। इससे हो गया, इससे भी कर दो टेलनेट आईएनएस आईएनएस। अब गया मैं दुबई वाले पे। अब मैंने दिया शो यूजर्स कमांड। अभी अगर उस तरफ सब कुछ सही है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 10.1.1.1 की जगह 11 और 10.2 की जगह 20.1.1.12 वाला आ गया। 10 डॉट की जगह 20.11 एंड 20.12 हो गया नेटिंग, हो गया वेरिफिकेशन। टेलनेट तो वहीं से कर रहे हैं, लेकिन अभी हो रहा है नेटिंग। और ये जो नेटिंग करने वाला राउटर है, ये कौन है, ये जयपुर वाला राउटर। और इस राउटर पे आप जाके कंफर्म कर लो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड। ये कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउटर जो जो ट्रांसलेशन कर रहा है ना नेट का, वो सब इधर दिखाएगा। ये दिया तो ये देखो, एक आईपी है जो इनसाइड लोकल आईपी क्या है, 10.1.1.1। ये अपना सोर्स पोर्ट क्या लेके आया, 1027। ये किधर गया भाई, ग्लोबल में गया, तो इसको आईपी क्या मिल गया, 20.1.1.11। सोर्स पोर्ट सेम ही रख दिया। और ये गया किधर, टीसीपी कनेक्शन बनाया ना टेलनेट वाला, तो ये गया किधर है, ये आउटसाइड नेटवर्क में गया है। आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल, अभी उधर तो कोई नेटिंग हो नहीं रही है ना। इस तरफ तो कोई दुबई वाले पे तो नेटिंग वूटिंग का चक्कर ही नहीं है। तो आउटसाइड लोकल और ग्लोबल दोनों एक ही आईपी है मेरे लिए। तो 20.1.1.2 यही मेरे लिए, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे लिए तो चाहे आउटसाइड ग्लोबल हो चाहे आउटसाइड लोकल हो, यही आईपी है 20.1.1.2। और कौन से पोर्ट पे गया है इसके, पोर्ट नंबर 23। ये किस लिए, टेलनेट के लिए। तो सोर्स पोर्ट तो कुछ भी ले लेता ही है। डेस्टिनेशन पोर्ट टेलनेट का पोर्ट लिया, 10.1.1.1 से शुरू हुआ, और इसको आईपी क्या मिल गया, 20.1.1.11। और जा किस पे रहे हैं ये, इस पे। ये है ट्रांसलेशन टेबल। इसको फिर से देख लो, चारों टर्म्स जो हमने पढ़ी है ना, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल प्रोटोकॉल। सर रखे ना इस समय इन दोनों की जानकारी। तो ये बता रहा है भाई साहब टोटल ट्रांसलेशन कितने हैं, 4, 2 स्टैटिक 2 डायनेमिक 2 एक्सटेंडेड। 4 तो एक्चुअली मैंने करी थी ना मैनुअली कमांड लगा के, वो है। अब खाली एंट्रियां करने से तो काम हो नहीं रहा है ना, मतलब एक्चुअल में जब होगा ट्रांसलेशन तो उसको ये यहाँ दिखा रहा है। ये एक्चुअल सजेशन तो टेलनेट वाले ये हैं। ये तो वो है कि भाई मैंने इनसाइड लोकल को ये इनसाइड ग्लोबल दिलवा दिया, इस इनसाइड लोकल को ये इनसाइड ग्लोबल दिलवा दिया, यही किया मैंने। तो ये दो तो जो है ये स्टैटिक एंट्रियां हैं जो मैंने दे दी। इनके आधार पे अब जब ये लोग बाहर गए तो ऑटोमेटिकली ये दो एंट्रियां इसने बना ली इन्हीं के आधार पे। तो इनको इसने बोल दिया 2 डायनामिक या 2 एक्सटेंडेड भी इन्हीं को बोलते हैं। टोटल एंट्री कितने हैं, 4 है इस टेबल में।
फिर ये कहता है कि आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है, गिग 0/1, तो यही है आउटसाइड। कितने, 95, मिसिस कितने, 2 हिट्स एंड मिसिस, मतलब जो यहाँ से सक्सेसफुल गया है तो इसको ट्रांस करके सोर्स आईपी चेंज करके जो भेज रहा है वो 95 पैकेट है। अब ये कौन से हैं वो अपने को नहीं मालूम है भाई। एक्सपायर ट्रांसलेशन, डायनेमिक मैपिंग, तो ये दो इंपॉर्टेंट कमांड है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस एंड शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स। ये दो वेरिफिकेशन कमांड है, इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस गाइस, यहाँ तक कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर आवाज आ रही है मेरी? सर मैं पूछना आ चाहता रही है था आवाज, बोलो आप। हाँ सर, जो मेरा जयपुर राउटर है जिस पर हमने जो है नेटिंग किया है, उस पर जो उसका हाँ इनसाइड ग्लोबल इंटरफेस है, उस इंटरफेस पर हाँ हम जो नेटिंग कर रहे हैं तो वहां पे मतलब वो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग आईपी दे रहा है। लेकिन जैसा भी आपने बताया था थोड़ी देर पहले जब नेटिंग पढ़ा रहे थे आप, तो उसमें आपने बताया था नहीं, कि आपकी जो आवाज कट रही है। वेट 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 वेट। आपने कहा जो इनसाइड ग्लोबल इंटरफेस है जयपुर वाले राउटर पे, जो कि है कि 0/1, हाँ ये सर, तो इनसाइड लोकल है और ये इनसाइड ग्लोबल, मतलब हाँ जी इंटरफेस जी तो सर, ये इनसाइड है या आउटसाइड है। हाँ तो ठीक है सर। बताओ अब आगे मैं सर ये कह सवाल रहा था क्या कि है। हम एक ही आईपी दे सकते हैं क्या नेटिंग में दोनों यूजर के लिए? हम वो करेंगे ना पैट, वही तो है जो कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है। किस साइड? हाँ, उसके लिए अलग नेटिंग करवाएंगे। फिर हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कुछ और चीजें, जैसे ये राउटर से इधर कोई और राउटर लगा हुआ है, उधर भी अपने को नेट करवाना है ना, तो वो इंटरफेस भी आउटसाइड इंटरफेस होगी पहली बात हमारे लिए। यहाँ से जब ट्रैफिक इधर जाए तो इसका आईपी उठा के जाए, इस तरफ जाए तो इसका आईपी उठा के जाए, तो राउटर के पास जैसे ही आएगा ट्रैफिक वो देखेगा किधर जाना है, 20 पे जाना है या 30 पे जाना है। 30 पे जाने के लिए भी नेटिंग करवा रखी होगी हमने, तो वो राउटिंग टेबल देखकर एक इंटरफेस चुनेगा कि इधर से निकलना है, और वो इंटरफेस अगर आउटसाइड इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है तो वो देखेगी कि नेटिंग का क्या आईपी दिलवाना है भाई, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देखना लैब। तो अब हम लोग करेंगे डायनेमिक नेट। ये तो था स्टैटिक नेट, जब एक आईपी को एक आईपी दिलवा दिया, मतलब एक इनसाइड अंदर का आईपी है 10.1, उसको दिलवा दिया 20.11, और 10.2 को दिलवा दिया 20.12। ये फिक्स हो गया। अब इसको हमेशा यही आईपी मिलेगा और इसको हमेशा यही आईपी मिलेगा पूल में से। पूल क्या मतलब, पूल तो है ही नहीं, स्टैटिक है। अब बनाएंगे पूल। पूल में क्या बनाएंगे बाबू? पूल में बनाएंगे नेट पूल। बारिश आ रही है क्या? आज मौसम बड़ा तो डायनेमिक नेट पूल, पूल बनाएंगे इसी R1 पे। तो R1 पे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या बदलेगा वो समझने की कोशिश करना। R1 पे एक तो मुझे बनाना पड़ेगा पूल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट पूल। इस पूल में मेरे को आईपी बता देने हैं, जैसे मान लो मैंने पूल बना दिया 20.1.1.15 से 18। भाई दो ही बनने हैं, मैंने 3 रख दिए आईपी, 4। सो ये एक पूल बना देंगे, इस पूल में से जो भी आईपी फ्री होगा वो उठा लेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां से मैं चाहता हूं 10.1 जब बाहर निकले तो उसकी नेटिंग हो, 10.2 निकले तो उसकी नेटिंग ही ना हो। ये भी तो कह सकते हैं।
स्टैटिक नेट में तो मैं क्या कर सकता था, 10.1.1.1 को मैं कह दे यार 20.11 आईपी मिल जाए, और 10.2 की नेटिंग नहीं करवानी तो मैं नहीं दूंगा वो कमांड जिसमें हमने बताया था 10.2 को 20.12, यही था ना। देखो जयपुर राउटर, यहाँ पर हमने नेटिंग लगा रखी है ना, शो रन, ये वाली कमांड नहीं लगाऊंगा अगर मेरे को 10.2 की नेटिंग ही नहीं करवानी है तो। सिंपल है। लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूं, अब इधर तो मैं पूल बना रहा हूं, और इस पूल में मैं ये कह दे रहा हूं कि भैया कोई भी आएगा जो 10 नेटवर्क से, उसको इस पूल में से जो फ्री आईपी वो दे देना। तो 10.1 आएगा तो उसको भी एक फ्री आईपी इस पूल में से दे देगा, 10.2 जाएगा उसको भी दे देगा। मैंने कहा ना ना ना, 10.2 को मत देना, इसको बाहर जाना ही नहीं है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे भेजना ही नहीं है इसको, तो इसको पब्लिक आईपी दे ही मत, इसकी नेटिंग करवाई मत। अच्छा, तो वो कैसे बताएंगे? बोले उसके लिए आप बनाओगे एक एक्सेस लिस्ट। इंटरेस्टेड ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए आप बनाओगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसमें मैं कह दूंगा एक्सेस लिस्ट में क्या, किस लिए बना रहे हो एक्सेस लिस्ट, मैं उसमें कह दूंगा कि भाई 10.2 जो है ना, एक्सेस लिस्ट में बोल दूंगा 10.2 को डिनाई कर दे, बाकी सब परमिटेड है। इससे क्या होगा, कौन से इंटरफेस पे इंटरफेस पे नहीं लगाएंगे हम तो, नेटिंग के टाइम पे नेट को ही बोलेंगे कि इस एक्सेस लिस्ट में जो तेरे पास में परमिट होके आए उसी की नेटिंग करना। इस एक्सेस लिस्ट में तेरे पास जो परमिट होके आए ना, मतलब इस एक्सेस लिस्ट में जो मैच हो जाए, परमिट हो जाए, उसकी नेटिंग कर देना, और जो डिनाई हो जाए उसकी नेटिंग मत करना। तो उस एक्सेस लिस्ट में मैंने क्या बता दिया, 10.2 को मैंने क्या कर दिया, डिनाई, और 10.1 को बाकी सबको क्या कर दिया मैंने, परमिट। तो एक एक्सेस लिस्ट बनाई और उस नेट को बोल दिया कि इस एक्सेस लिस्ट में जो परमिटेड है उनकी नेटिंग कर, बाकियों की मत कर। तो एक्सेस लिस्ट को क्या मैं किसी इंटरफेस पे लगा रहा हूँ क्या ट्रैफिक रोकने के लिए? नहीं, इस एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल अब हो रहा है ट्रैफिक को मैच करने के लिए। सिंपल है एक्सेस लिस्ट। अब ये गार्ड जो है ये दरवाजे पे खड़ा नहीं किया गया है, किसी इंटरफेस पे नहीं लगाया गया है, नेट को ही मैंने कहा नेट भाई तेरे को 10.1 को तो नेटिंग कर देनी है पर 2 को नहीं करनी है। तो बोला मैं कैसे समझूं भाई, मेरे को समझा तो सही, 10.1 को मैं कैसे दे दूं और 10.2 को कैसे रोकूं, तू बता इसको, मतलब कोई रूल बना। तो बोले यार ऐसा कैसा रूल बनेंगे, चल एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, उसमें 10.1 को तो परमिट रखेंगे, 10.2 को डिनाई कर देंगे, ठीक है ना? तो बोला हाँ ठीक है। उस एक्सेस लिस्ट को मैंने रख लिया मेरे बगल में। क्या किया, नेट कह रहा है वो एक्सेस लिस्ट को मैंने मेरे साथ में ही रख लिया। अब मेरे पास ट्रैफिक आया 10.1 से, तो मैंने कहा 10.1 से ट्रैफिक आया, इसकी नेटिंग करे कि नहीं करे, एसीएल तू बता। तो एसीएल कहती है 10.1 परमिटेड है भाई, कर दो। हाँ ठीक है कर। 10.2 आया, भाई इसकी करनी है कि नहीं नेटिंग, 10.2 तो भाई साहब डिनाई है। अच्छा, ये एक्सेस लिस्ट इसका सपोर्ट करने के लिए बस बैठा दी हमने कि इसमें जो मैच हो जाए, परमिट हो जाए, उसकी नेटिंग कर दो, और इसमें जो डिनाई हो जाए उसको नेटिंग मत करो। बात समझ में है? ये एक्सेस लिस्ट किसी इंटरफेस पे ट्रैफिक को रोकने या अलाउ करने के लिए नहीं लगाई है, ये सिर्फ नेट की हेल्प करने के लिए लगाई है कि इसमें जो परमिट है उनकी नेटिंग कर दे, इसमें जो डिनाई है उनकी मत करे। इसको बोलते हैं ट्रैफिक मैच करने के लिए बनाई गई एक्सेस लिस्ट, ट्रैफिक फिल्टर करने के लिए बनाई गई एक्सेस लिस्ट नहीं है ये। इज दिस क्लियर? ऑलराइट। तो एक तो बनेगी एसीएल, एक बनेगा नेटपूल, और फिर इस एसीएल और नेटपूल को आपस में जोड़ देंगे कि भाई इस एसीएल से परमिट हुए ट्रैफिक को इस नेटपूल में से आईपी दे देना। बात समझ आ रही है? इन इसको और इसको फिर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एक कमांड लगा के, ये एसीएल में जो परमिट हो गया है उसको ये नेटपूल में से आईपी दे देना। पहले तो अलग अलग बन जाएंगी दो चीजें, एक पूल बन जाएगा एक एक्सेस लिस्ट, और फिर हम कह देंगे अब इस एक्सेस लिस्ट से जो परमिट हो गया है उसको इस पूल में से एक आईपी दे देना। और ये जो इंटरफेस है इनसाइड और आउटसाइड, ये तो डिफाइन करके रखना ही पड़ेगा।
तो इस कॉन्फ़िगरेशन को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, इंटरफेस पे ऑलरेडी मैंने इनसाइड आउटसाइड लगा ही रखा है, लेट इट बी देयर, उधर ही रहने दो उसको। अब हमें क्या करना है, ये काम करना है, ACL बनाऊंगा, पहला स्टेप ACL बनाऊंगा, दूसरा स्टेप नेट पूल बनाऊंगा, और तीसरा स्टेप इन दोनों को बाइंड कर दूंगा, इसको नेट पूल एंड ACL। ये 3 स्टेप करने हैं बस, दैट्स इट। बात समझ में आई कि नहीं? डायनामिक नेटिंग में पूल बना दोगे और उस पूल में जो आईपी का रेंज है ना, उस आईपी से कोई भी अंदर वाले लोग आईपी उठा के बाहर निकल लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कोई ना निकले, तो फिर एक एक्सेस लिस्ट बना के जिसको नहीं भेजना है, जिसको नेटिंग नहीं करवानी है, उसको डिनाई कर दो, तो उसको नेटिंग नहीं करवाएगा ये। ठीक है बाबू, डन। तो हम क्या करेंगे, हम 10.1 को तो अलाउ कर देंगे नेटिंग होने के लिए, 10.2 को डिनाई कर देंगे, फिर दोनों से टेलनेट करूंगा R2 को, फिर देखूंगा शो यूजर कमांड से एक का तो आईपी दिखाएगा क्या 20.1.1. समथिंग, जो भी पूल में से उठा लेगा आईपी, और दूसरे का नेटिंग क्योंकि हुआ नहीं तो क्या दिखाएगा, उसका ओरिजिनल आईपी। बात समझ आई? बस ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, कर दें भाई, तो ये वाली कमांडें हट जाएंगी अपनी दोनों, क्योंकि ये तो स्टैटिक नेट की है। कॉन्टी नो नो करके इनको निपटा दो, कॉपी पेस्ट, ये कमांड हट गई और ये कमांड भी हट गई। चलो हो गया स्टैटिक नेट खलास। शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, 000 डन है भाई। इधर से टेलनेट अभी करेगा ये पीसी, तो क्या आईपी जाएगा रे बाबा, जो उसका है आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी 10.1.1.1, इसको अगर टेलनेट करेंगे तो अभी जो यूजर्स में क्या दिखाएगा, किसने टेलनेट किया इसको, 10.1 ने, खुद का ही आईपी। क्लियर है? नेटिंग नहीं हो रही है अभी, लेकिन इंटरफेस पे मैंने आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड को अभी ऐसे ही रखा हुआ है, इनसाइड आउटसाइड, वो नहीं चेंज किया है, वो क्योंकि दोबारा लगानी पड़ेगी, क्या फायदा कॉन्फ़िग। अब देते हैं डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में सबसे पहले ACL, ACL में सबसे पहले क्या करना है, आईपी सॉरी एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई होस्ट 10.1.1.2, इसे ही डिनाई करना है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, बाकी सब परमिटेड है भाई, बन गई एक्सेस लिस्ट, वेरी गुड। अब बनाएंगे पूल, आईपी नेट पूल, पूल का नाम देना पड़ेगा, पूल का नाम दे दो नेट पूल, ये नाम से दे दिया नेट हाइफन अंडरस्कोर पूल। और इसमें स्टार्ट आईपी क्या देना है, स्टार्ट आईपी 20.1.1.50 दे देते हैं, यहां से चालू हो जाए। और कहां तक, 20.1.1.55 दे दें। नेट मास्क क्या देना है, नेट मास्क 255.255.255, बस ये कमांड आईपी नेट पूल, ये पूल बनाने की कमांड है। तो ACL बन गई, वो एक नंबर, पूल बन गया नेट पूल। अब इन दोनों को जोड़ दें, पूल में तो हमने यही बताया कहां से कहां तक का आईपी है, उसका सबनेट मास्क क्या है। अब इनको जोड़ने के लिए आईपी नेट इनसाइड सोर्स, अब सोर्स कौन है, इनसाइड नेटवर्क वाले, वो सोर्स जो इस एक्सेस लिस्ट से परमिट होके आएंगे, उन्हीं की करवानी है नेटिंग। तो यहाँ सोर्स के आगे लगेगा लिस्ट, एक्सेस लिस्ट का नंबर, और फिर उसको आईपी दिलवा देना कहां से, पूल से, और पूल का नाम क्या है, नेट पूल। डन, बस। तो 3 कमांड्स, एक एक्सेस लिस्ट बना के उसमें 10.2 को तो हमने डिनाई कर दिया, इसको परमिट कर दिया, फिर हमने नेट पूल बनाया, नेट पूल में हमने ये कमांड दे दी, और फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया इस कमांड से।
बात समझ में आई? नहीं आई है तो बोल दो, मैं फिर समझा दूंगा। सबनेट मास्क ना बाबा, जो अपन दिलवाना, जो सर्विस प्रोवाइडर ने जिस सबनेट का आईपी दे रखा है ना अपने को, जो ये पूल देगा ना, तो उसका एक सबनेट मास्क अपने को देगा /27 28 29। आपको कितने पब्लिक आईपी चाहिए उस हिसाब से आउटसाइड। और कोई सवाल? करें वेरिफिकेशन? हाँ, अब करते हैं यहां से फिर से टेलनेट। टेलनेट 20.1.1.2, हेलो जी, INS इनेबल सिस्को। हो गया टेलनेट। इससे टेलनेट होगा क्या? होगा क्या? इसको डिनाई कर रखा है एक्सेस लिस्ट में, टेलनेट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे दोस्तों, अभी इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं मैं, टेलनेट तो होगा लेकिन उसका आईपी ट्रांसलेट नहीं होगा, आईपी ओरिजिनली रहेगा। हमने इसके एक्सेस लिस्ट को इसलिए थोड़ी लगाया कि इसके ट्रैफिक को रोकना था। शो यूजर्स में देखोगे तो एक तो 20.50 आ गया, जो पूल दिया था उसमें से एक इसका ओरिजिनल आ गया ना, तो इसका मतलब इसकी नेटिंग नहीं हुई, क्योंकि इसको एक्सेस लिस्ट में डिनाई कर दिया था। और इसकी नेटिंग होगी 10.1.1.1 की। क्लियर है? हो गया वेरिफिकेशन? कोई डाउट इसमें? जो हम चाहते थे वो रिजल्ट आ गया, और उसके लिए हमने इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन किया बस वो याद रखना क्या किया। इज इम्पोर्टेंट। और अभी आखिरी वाला लैब करेंगे जब इन दोनों को एक ही आईपी लेके बाहर निकलेंगे, ये इस इंटरफेस का आईपी। ये लास्ट वेरिफिकेशन है। 1 मिनट भाई लोग, 1 मिनट आया मैं, जस्ट हैंग ऑन। यहाँ पे भी जाए क्या होगा सर्वसरी सर्वसरी दादू मालूम है बात कर लेगी कौन कर ले नहीं वो संडे है जितना नहीं ओके, फाइटिंग।
देखो पैटिंग में क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। पैट में भी हमें इंटरेस्टेड ट्रैफिक बताना पड़ेगा, एसीएल लगानी पड़ेगी, उसमें पूल नहीं बनाना पड़ेगा। पूल तो चाहिए ही नहीं ना, एक ही आईपी तो उठाना है जो इस इंटरफेस पे लगा हुआ है। पूल नहीं, हम उसको कहेंगे इस इंटरफेस का आईपी को उठा ले, जो जो परमिट होके इसे एसीएल से आए उनको इस पूल में से आईपी उठा के। क्लियर है, ये कर दें। तो ये कमांड्स पहले वाली हटा दें, पहले यहाँ के ये सेशंस को बंद करें। ये सेशन क्या है, मैं हटा दूंगा कमांड तो बीच में ही अटक जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी सेशंस की एंट्री इसके पास में कई देर तक रहेगी। अभी भी होगी। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन आप देखोगे, देखो अंदर से आया 10.1.1.1, ये सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट वही रख के सोर्स आईपी क्या कर दिया अभी 20.1.1.50। टीसीपी कनेक्शन है, बाहर वाले के साथ है, उसका पोर्ट नंबर 23 है, ये उसका आईपी है। अब इस टेबल को क्लियर करो, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार। ये टेबल क्लियर होगी तब जाके आप नेट की एंट्रियां हटा पाओ। ये जो कमांड लगाए हो ना, ये वाली, ये हटेंगी नहीं, अब हटेंगी। तो कमांड क्या लगाई थी, एक तो ये और एक ये, पूल हटा दिया, और जो इनको बाइंड किया था पूल और एक्सेस लिस्ट को वो हटा दिया। एक्सेस लिस्ट तो अभी वो भी हटा देते हैं, हटा देते हैं मतलब एक्सेस लिस्ट तो चाहिए, उसमें सब परमिट कर देते हैं, क्योंकि हमें हमें ये देखना है कि इन दोनों के सेम आईपी लेके जा रहा है कि नहीं। वेरीफाई तो वही करना है ना, तो दोनों को अलाउ करना है, तो इसलिए नो एक्सेस लिस्ट वन, एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी, भाई सब परमिटेड है, एक्सेस लिस्ट तो बनेगी, उसमें आपने परमिट सबको कर दिया। बिना एक्सेस लिस्ट के ये लग ही नहीं सकती, क्योंकि कमांड में तो ये चाहिए एक्सेस लिस्ट का नंबर। इंटरेस्टेड ट्रैफिक इसी में से गुजर के आएगा, मतलब इसी से मैच होगा, और अगर इसके एक्सेस लिस्ट ही नहीं बनाए तो फिर किससे मैच होगा। आप तो सबको परमिट करना, परमिट नहीं कर दो, जिसको रोकना है उसको डिनाई कर दो, सिंपल है। अब आईपी नेट फिर हम पूल दिए थे, पूल की जगह इस बार क्या देंगे, इंटरफेस। पूल में से नहीं, अब आईपी 0/1। क्या इस इंटरफेस का आईपी एक ही जने को देना है, नहीं, जितने भी लोग हो। अच्छा, ओवरलोडिंग करवा रहे हो, ओवरलोडिंग समझ गए ना, एक से ज्यादा लोगों को, डन, दैट्स इट। तो ये है कमांड, एक तो एक्सेस लिस्ट बनाए हमने, परमिट है नहीं, और फिर ये वाली कमांड से हमने पैटिंग लगा दी। दो तीन तीन कमांड्स का खेल है, ज्यादा भारी चीज है नहीं, ज्यादातर जगह पे आपको पैटिंग ही मिलेगी, ठीक है ना। सबसे सस्ता जुगाड़ तो यही है ना, एक ही आईपी से काम हो जा रहा है। अपने यहाँ इंटरनेट पे आप सभी कनेक्ट हो सकते हो ना, वाईफाई से कनेक्ट होके, तो क्या सबको पब्लिक आईएमपी लेके दिया हूं मैं, नहीं ना, नेटिंग ही हो रही है इधर भी, पैटिंग। हम्म देख लें वेरीफाई करके, चलो जी, टेलनेट, आईएनएस, इधर से भी टेलनेट,
इस राउटर पे गए, शो यूजर्स। अभी क्या दिखाना चाहिए दोनों को? लोग 20.1.1.1 जो इस इंटरफेस का आईपी है, 20.1.1.1 दोनों जगह ये दिखाना चाहिए। हाँ, ये लो, दिख रहा है भाई, सेम आईपी लेके आ गए। इसको तो यही लग रहा है कि एक बंदा ही टेलनेट कर रहा है 20.1, जबकि एक्चुअल में ये दो अलग अलग लोग हैं। इसके लिए तो अब अटैक इसको करना है, ये हैकर है मान लो, पर ये आईपी तो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये आईपी के पीछे ओरिजिनल आईपी तो कुछ और है ही नहीं। इस आईपी तक अटैक करेगा तो ये तो यहीं जाके रुक जाएगा। आई बात समझ? तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, बस। और इस पे आप ये देख लो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन दो हो रहे हैं इस समय। 10.1 आया, उसको क्या दिया 20.1, 10.2 आया, उसको भी क्या दिया 20.1, लेकिन सोर्स पोर्ट अलग अलग है ना, 1030 1028 अलग अलग हैं, इसलिए इसी से पहचानेगा ये किसके लिए ट्रैफिक वापसी का आ रहा है। अगर ये सोर्स पोर्ट सेम लेकर जाते, ये भी 1028 ये भी 1028, तो ये खुद बदल देता उसको। एक का तो ओरिजिनल रख देते हैं, दूसरे का बदल देते हैं। इसे ही कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेट कर देगा अगर दोनों सोर्स से सेम पोर्ट एड्रेस से आया ना, क्योंकि ये यही तो अलग रखना है, इसी से तो पहचान हो रही है सबकी, तो ये अलग कर देता है अपने। हाँ, इसके लिए आप यहाँ पर 10 पीसी लगा लो, क्या पता आपको अलग अलग पोर्ट दिख, सेम पोर्ट दिख जाए, और फिर इसका ट्रांसलेशन भी दिख जाए। तो इसका वेरिफिकेशन के लिए आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, है ना? एनी क्वेश्चंस? स्टैटिक, डायनामिक एंड पैट तीनों की लैब कर ली हमने, वेरिफिकेशन कर लिया। कोई सवाल, कोई डाउट? तो ये आप घर पे करके देखना लैब, है ना? कोई सर ये दिक्कत आए लाइन तो कल भी वीटीआई पूछ आपने सकते। ऑन, हाँ जी, हेलो सर, ये लाइन हाँ जी। वीटीआई में आपने दो दो नीचे पीसी कनेक्टेड कराए हैं, एक पे लाइन वीटीआई 0, एक पे 1। अगर अगर तीन और कनेक्ट होंगे तो वो तीसरी चौथी लाइन चल जाएगी वहां पर, है ना सर? 0 जैसे यहाँ पर आ रहा है लाइन और वीटीआई 1 0 यूज हो 1, गई। फिर अभी आगे 2 अगर और भी 3 4 यूजर 3 कनेक्ट, लाइनें और हैं। हाँ, तो और उस सर उस उसमें ज्यादा हो सिचुएशन तो में फिर? अभी ज्यादा हो तो आप लाइन वीटीवाई 0 से 15 लॉग इन लोकल, बस अब 16 लोग एक साथ टेलनेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये सर ये नंबरिंग क्या आ रही है 390 391, ये क्या है? ये लाइन इनका वीटीआई कनेक्शन की जा नंबर रही है। होता है। हाँ, ये कनेक्शन नंबर होता है, ये 390 391, इसका कोई खास औचित्य नहीं है अभी भी। इस कनेक्शन नंबर कंसोल को हमेशा 0 390 3। अच्छा, इधर जब देखोगे शो यूजर्स, तो आपको सेम नंबर इधर दिखा रहा है, कनेक्शन नंबर 390 मेरा ही है भाई, और ये कोई और है, और ये कोई और है। ऐसा। और कोई सवाल? ऑलराइट देन, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अटेंडेंस टाइम, आप लोग की अटेंडेंस ले लूं, जाना नहीं, फाइल लायक नहीं। छत्रपाल, योगेंद्र, एलएस कौन है भाई? ललिता, ओके, शाहनवाज, अभिजीत, सब आ गए। चलो, थैंक्स गाइस, हैव अ गुड डे।